पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, बट टिल नाउ द जर्नी वॉज अमेजिंग एंड द ट्रैक इज़ वेरी डिफिकल्ट. I won't recommend for any of the beginner. If in case you are a beginner, try to complete at least 2 to 3 tracks, then look out for this option. आज है ट्रैक का तीसरा दिन. ठंड के मारे ऐसी कुल्फी जम रही है ना, सच में पूछो मत. कल रात को सब कुछ ठीक था, स्नोफॉल हो गया. हमने सोचा था कि आज कंटिन्यू करेंगे ट्रैक. स्नोफॉल इतना हो चुका है कि शायद ट्रैक कंटिन्यू ना कर पाऊँ मैं. मुक्ता टॉप तक जो मेरा एक ड्रीम था पहुंचने का, वो शायद पूरा ना हो पाया. सो दिस इज़ माई थर्ड बेस कैंप. स्नोफॉल हो रहा है. चार थातड़ बेस कैंप का नाम है. चार थातड़ है, चार थातड़ है, अभी तक तो कंफर्म है नहीं. कहीं से पूछा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है. अब मुक्ता टॉप पे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल. स्नोफॉल कल रात से काफ़ी हैवी हो रही है. इतनी हैवी हो रही है कि हम यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे. ये जो ट्रेल जा रही है मुक्ता टॉप के लिए जा रही है. अब मुक्ता टॉप के लिए हम ना कंटिन्यू नहीं कर सकते. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है. रीज़न ये है कि पहली बात तो स्नोफॉल काफ़ी हो रही है. कल रात से काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो चुकी है. मेरा पूरा टेंट ढक चुका है. टेंट के आसपास भी बर्फ़ बहुत हो चुकी है. और हर जगह मतलब एक गुजराती ग्रुप भी आ रखा है. वो भी फुल एंजॉय कर रहा है इस बर्फ़ को. और इसके आगे वो भी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे. वो शायद नेक्स्ट डे करेंगे. बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम शायद नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू कर पाएँ. अब नाउ शायद हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा. एंड वी हैव टू सी दैट कोरी निकलेंगे, शिलादुनी निकलेंगे, या फिर कफलौन निकलेंगे डायरेक्टली. बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को. लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम स्नोफॉल का मज़ा ले रहे हैं. और टेंट के आसपास जितनी बर्फ़ पड़ी है उसी से एंजॉय कर रहे हैं बस. दैट्स इट. मुक्ता टॉप का तो कंटिन्यू मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा. बाकी तो ब्यूटी चौक से सोना बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छी है. पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, बट यहाँ पर स्नोफॉल भी बहुत अच्छा हो रहा है. फ़ोन में शायद पता नहीं कैप्चर होता है कि नहीं होता. सो नाइस. थर्ड बेस कैंप चाय था इस जगह का नाम है. आज हमें कंटिन्यू करना था मुक्ता टॉप के लिए, जो कि नहीं हो पाएगा. आप देख सकते हो पीछे जो व्यू है वो सिर्फ स्नोफॉल और जितने भी स्नो कवर्ड है आप देख सकते हो कि शायद अगर इसमें इतनी क्लैरिटी होगी तो स्नोफॉल आपको दिख रही होगी. स्नोफॉल इतनी हैवी हो चुकी है, इतनी हैवी हो चुकी है कि हम कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे आज ट्रैक. मुक्ता टॉप तो शायद ही पहुंचना हो पाएगा. अब जो डिसाइड किया है, बिकॉज स्नोफॉल भी बहुत है, ठंड भी बहुत है. कल रात से ही स्नोफॉल हो रही है. टेंट भर चुके हैं, स्नो से कवर्ड हो चुके हैं पूरे. अब हमें सारा पैक करके वापस नीचे उतरना पड़ेगा. और पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, बट टिल नाउ द जर्नी वॉज अमेजिंग एंड द ट्रैक इज़ वेरी डिफिकल्ट. I won't recommend for any of the beginner. If in case you are a beginner, try to complete at least 2 to 3 tracks, then look out for this option. This is so difficult, and difficulty level is not be measured, cannot be measured. And difficulty of this track starts from when I reached to Kori. Kori was a second base camp. Usually it's a second base camp. So from Kori, the difficulty level is so intense or can't be explained.
लेट्स सी अभी जो हम डिसीजन करने वाले हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमने सोचा कि कुछ बेस कैंप तक जाएंगे या डायरेक्टली जो एक पॉइंट था इसका स्टार्ट होने का ट्रैक का, कफलॉन तक जाएंगे। बाकी जो भी होगा आई अपडेट यू। थैंक यू सो मच। Usually we say that journey matters the most, बट इस बार क्या हुआ ना, डेस्टिनेशन सिर्फ इतनी दूर था, हार्डली 1.5-2 किलोमीटर। आज कोई भी ट्रैक कंटिन्यू नहीं कर रहा अपने थर्ड बेस कैंप से ऊपर की तरफ। कोई मुक्ता टॉप नहीं जा रहा, कोई मुक्ता ताल नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। चाय थातर जो है वो है लास्ट बेस कैंप, थर्ड बेस कैंप है। हमारा भी वहीं पे स्टे था कल रात से। हैवी स्नोफॉल के कारण कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा। बड़ा दुख सा होता जब ना डेस्टिनेशन तुम्हारे सामने हो, यू नो द वे एंड यू नो दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक, बट तुम पहुंच ना पाओ। अब वापस उतरना शुरू कर दिया है। इसके पीछे एक और रीज़न है कि मेरे को वापस क्यों उतरना पड़ रहा है। मैं चाहता तो आज रात भी वहाँ पर स्टे कर सकता था, बट मेरे पास खाने की जो कमी है वो हो चुकी है। और मेरे पास इतना प्लेंटी ऑफ फूड नहीं है टू कुक फॉर माई सेल्फ फॉर टुनाइट, और कल कंटिन्यू कर लूँ। आज रात के लिए मेरे पास हो सकता है, लेकिन फिर कल का नहीं हो पाएगा। नो ब्रेकफास्ट, नो डिनर, नथिंग अनफॉर्चुनेटली। तो सिर्फ खाने की वजह से भी आप कह सकते हो, और बैड वेदर की वजह से भी आप बोल ही सकते हो। कोई नहीं, इट्स ओके। शायद नेक्स्ट टाइम अगर कभी मौका मिलेगा, अगर कभी भी मौका मिलेगा तो करेंगे मुक्ता टॉप दोबारा पे। दिस इज व्हाट द ट्रैक इज। ऐसा ट्रैक नहीं किया भाई कभी, इसमें सब कुछ था ऑलमोस्ट। एडवेंचर, चैलेंज। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे। दिस द टैरेंट, कहाँ से शुरू होता है, ऐसे आता है। कितना डिफिकल्ट है इस टैरेंट को पास करना, और पता नहीं अभी कहाँ कंटिन्यू होगा। थर्ड बेस कैंप पे थे, जो हमें आगे फर्दर कंटिन्यू करना था। मुक्ता टॉप पर ना पहुंचने के 2 रीज़न्स हैं। पहला वेदर कंडीशंस, वहाँ पर अभी और जितने भी ट्रैकर्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, एक पुणे से कोई ग्रुप आया हुआ था, एक गुजरात से कोई ग्रुप आया हुआ था, तो दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू फर्दर बाय टुमारो। हमने फिर ये डिसाइड करा कि अगर करना ही है तो हम भी शायद कल ही कंटिन्यू करेंगे। कल कंटिन्यू कर तो सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन जो हमारे पास खाने का जो आइटम है ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आज रात तक मैनेज हो सकता है, कल का मैनेज नहीं हो पाएगा, पहला रीज़न। दूसरा, वेदर कंडीशन तो वैसे भी ख़राब है, तो आज तो कोई भी नहीं कंटिन्यू कर रहा है। सब अपने थर्ड बेस कैंप पे कहीं ना कहीं टेंट सेटअप करके बैठे हुए हैं। किसी ने नीचे कर रहे हैं, किसी ने काफ़ी ऊपर टेंट सेटअप कर रहे हैं। बट इट रियली हर्ट्स व्हेन यू आर सो क्लोज टू योर डेस्टिनेशन एंड यू कांट रीच देयर। थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन जहाँ तक पहुँचे थे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस ट्रैक ने पेशेंस रखना, कामनेस रखना और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं कि ये ट्रैक ना इतना आसान तो नहीं है जितना हम लोग कभी सोचते हैं, कि किसी ट्रैक को किसी के साथ कंपेयर करके हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रैक ऐसा है कि मैं किसी के साथ इसको एनालाइज कर ही नहीं सकता। ये ट्रैक बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके किलोमीटर्स बहुत कम है, हार्डली मुझे जो लगता है 12 से 13 किलोमीटर का होगा, लेकिन एक कम से कम कुछ नहीं तो 3 दिन का ट्रैक है, कम से कम फॉर अ पीपल लाइक मी, जो बहुत नॉर्मल है, यहाँ के नहीं है, लोकल नहीं है। लोकल्स के लिए तो एक दिन में पूरा कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। We always say that journey matters a lot. This is what matters the most.
इनफैक्ट यस आई डू एग्री विद दिस, बट इस बार क्या सीन हुआ ना, जो मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, सिर्फ हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर रह गया था। शे 1.5 से 2 किलोमीटर, सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर, एंड बिकॉज ऑफ 2 रीजंस मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्या थे वो 2 रीज़न? पहला, वेदर कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी थी। ऊपर के जो 2 ग्रुप्स हैं, एक गुजरात से आया हुआ है और एक पुणे महाराष्ट्र से गया हुआ है, वो भी आज कंटिन्यू नहीं कर रहे। दूसरा, वो लोग ग्रुप में हैं तो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं खाने के लिए। मेरे पास जो फूड है वो शॉर्टेज हो चुका है, और ये जो है ना, सिर्फ आज का लास्ट डे है जो मेरे पास है, जो आज लास्ट डे तक का मेरे पास फूड अवेलेबल है। कल होगा ना तो सिर्फ वो रिस्क के ऊपर होगा। रिस्क क्यों लेना है? फिर कभी आ जाएंगे, फिर कभी ट्राई कर लेंगे। अरे ट्राई कितना अच्छा है ना, सच में यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले। इनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बंद कर कुल की मेरा ये अच्छा इतना चलता कहाँ नीचे? ओह कोई नहीं। बट समटाइम्स व्हेन यू आर सो क्लोज, सो इट्स ओके।